अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दी हॉन्टेड टेल्स हिंदी उर्दू में खुश आमदीद। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मज़ीद हॉरर स्टोरी सुनने के लिए इस चैनल के साथ बने रहिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। ये सर्दियों की रात थी। रात की तारीकी हर तरफ फैली हुई थी। दूर से किसी उल्लू की मनहूस आवाज आ जाती। इस वक्त रात तकरीबन आधी बीत चुकी थी जब एक खौफनाक साया एक घर के सामने आकर अचानक गायब हो गया। अगले ही लम्हे घर के अंदर से किसी लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। बाबा, वो मुझे मार देगा। बाबा, मुझे इससे बचा लो। देखो बाबा, वो सामने खड़ा है, इस लड़की ने रोते हुए कहा। दूसरे ही लम्हे रोशनी का एक हेवला, एक साया इस लड़की के जिस्म में दाखिल हो गया और फिर इस लड़की के मुंह से खराटे निकलने लगी। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं सबको मार दूंगा, खत्म कर दूंगा। मेरे हाथों से धरती का मुकम्मल सर्वनाश होगा। बूढ़ा बाप अपनी बेटी को संभाल रहा था। लाइट ऑन होते ही इसने अपनी बेटी की लाल सुर्ख आंखें देखकर खौफ से झुरझुरी सी ली। वो बुरी तरह से अपने सर दाएं बाएं झटके मारकर बेकाबू होती दिखाई दे रही थी। बेटी, बेटी, क्या हो गया तुझे? ये तुझे आधी रात को क्या हो जाता है? बेटी, बेटी, अपने आप को संभाल। ऐ खुदा, ऐ मेरे मालिक, मेरी एकलौती बेटी की हिफाजत फरमा। वो खांसता हुआ बाहर दरवाजे की तरफ बढ़ा और दरवाजे को खोलने लगा। जब वो दरवाजे को खोलने लगा तो दरवाज़ा खुलते ही एक अनजानी ताकत ने अंदर ला फेंका। इस लड़की के अंदर से एक भयानक मर्दाना आवाज़ बुलंद हुई। मैं तेरी बेटी नहीं हूँ। मैं बहुत पुराना हूँ, सदियों साल पुराना हूँ। मुझे इस लड़की और इसके साथ साथियों की तलाश थी और अब इस लड़की के मिलते ही मैं इन सातों तक भी पहुंच जाऊंगा। पिछले 7 जन्मों से मुझे इनकी तलाश थी। इन्होंने मेरी तमाम शक्तियों को नाकाम बनाया था। अब जब इन्होंने मुझे मारा था तो इन लोगों ने मेरी लाश को जलाया नहीं था, बल्कि मुझे तड़पने के लिए इन्होंने एक पहाड़ में मौजूद 100 साल पुराने खौफनाक मंदिर में मेरी लाश को दफन कर दिया था। इस मंदिर में बहुत सी आत्माएं मौजूद हैं, लेकिन वो सब रात को अपना शिकार तलाश करती हैं। ये लड़की और इसकी 3 सहेलियां वहां आ गई थीं और इस तरह मैंने इसके जिस्म में दाखिल होने का फैसला कर लिया और इस लड़की के पीछे आ गया और घर तलाश कर लिया और अब मैं इस लड़की के जिस्म में दाखिल होकर इन लड़कों को ढूंढूंगा। हा 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 हा। वो कह के लगाने लगा। इसके बाद वो खौफनाक साया इस लड़की के जिस्म से निकल गया और वो लड़की बेहोशी की हालत में नीचे गिरती चली गई। और सुनाओ अख्तर,
आजकल क्या कर रहे हो? सुहेल अब्बास ने इससे सवाल किया। इसने जवाब दिया, कुछ खास नहीं जी। इसकी बात सुनकर काशिफ ने सवाल किया, तुम तो हर वक्त मैसेज करते रहते हो, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम तो अपनी दोस्त की तरफ ज्यादा तवज्जो ही नहीं देते। वो बेचारी हर वक्त तुम्हें याद करती रहती है। दरअसल वो 4 दोस्त हैं और चारों ही टीचर थे और इत्तेफाक से चारों एक ही स्कूल में पढ़ाते थे। एक का नाम सुहेल अब्बास, दूसरे का नाम अख्तर और तीसरे का नाम काशिफ था और चौथा इम्तियाज था। चारों हर वक्त खुश रहते थे। इनकी जिंदगी में हर तरफ खुशी ही खुशी थी। वो कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। आज इम्तियाज ने इनसे एक बहुत ही अजीब व गरीब किस्म के ख्वाब का जिक्र किया। इसने इनसे कहा कि वो जब रात को सोता है तो इसको ख्वाब में एक बहुत ही खौफनाक किस्म का आदमी नजर आया है। इसकी शक्ल बहुत ही खौफनाक थी। इसकी काली स्याह रंगत और झुर्रियों से भरा हुआ चेहरा बहुत ही खौफनाक था। इसने मुझसे कहा कि तुम और तुम्हारे साथी अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब मैंने दोबारा इस लड़की के जिस्म पर कब्जा किया है। वो तुम लोगों को जानती है और अब तुमको कोई भी मेरे कहर से नहीं बचा सकता। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि काशिफ की दोस्त सारा है। और अब तो तुम लोग किसी तरह मुझे नहीं मार सकते क्योंकि मेरे पास बेशुमार शक्तियां हैं। दरअसल मैं तुम्हें शुरू से बताता हूं, जहां वो मुझे नजर आता है वो बहुत ही भयानक पहाड़ नजर आता है। हम सब दोस्त इस पहाड़ पर चढ़ते हैं। इस पहाड़ को उबूर करने के बाद हमें एक बहुत ही डरावना मंदिर नजर आता है। इसमें बेशुमार ताबूत और बुत पड़े हुए हैं और सामने हिंदू मजहब का एक बुत खड़ा होता है। इस पर चमगादड़ का निशान बना होता है। अचानक इसकी बेनूर आंखें चमकने लगती हैं। इसकी आंखों की रोशनी एक ताबूत पर पड़ती है तो इसका ढक्कन खुद ब खुद खुल जाता है और इसमें वो भयानक शैतान निकलता है और वो मुझे ये सब कुछ कहता है जो मैंने तुम सबको बता दिया है। इसकी बात सुनकर सब खड़े हो गए। इनमें से सुहेल ने कहा कि मैं एक अल्लाह वाले बुजुर्ग को जानता हूँ। इनका नाम अब्दुल हकीम है। अब्दुल हकीम ही हमें इस मसले का हल बताएंगे। सब ने इसकी बात की ताकीद की और वहाँ से रवाना हो गए। कुछ देर बाद वह अब्दुल हकीम के घर पहुँच गए। इम्तियाज ने अब्दुल हकीम को अपना मसला बताया। अब्दुल हकीम ने इनकी बात गौर से सुनी और बोले, 1 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। वो इनसे कहकर बाहर निकल गए। तकरीबन 5 मिनट के बाद वो वापस आए तो इनके हाथ में मिट्टी का एक प्याला था। इन्होंने वो प्याला मेज पर रखा। इन्होंने इन चारों की तरफ देखा और मुस्कुराने लगे और बोले, मैं तुम्हारा मसला तलाश करता हूँ। इन्होंने इनसे कहा कि अब तुम मुझसे बात मत करना। इन्होंने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। तकरीबन 5 मिनट बाद पानी जोर जोर से हिलने लगा। 2 मिनट बाद पानी रुक गया और पानी में एक भयानक चेहरा नमूदार हुआ। इसकी शक्ल बहुत खौफनाक थी। अचानक पानी में से एक भयानक आवाज बुलंद हुई। पानी में मौजूद शैतान ने इनसे कहा
कह, अब मैं अमर होने वाला हूँ और अब मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मुझे सिर्फ 7 इंसानों के खून की जरूरत है और अब मैंने 3 खून कर दिए हैं। इस तरह अब मुझे अमर होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम लोगों ने पिछले जन्मों में मुझे बहुत शिकस्त दी थी, लेकिन अब तुम नहीं बच सकते। इसके बाद हकीम साहब ने पानी पर हाथ मारा तो भयानक चेहरा गायब हो गया। सब ने हकीम साहब से सवाल किया कि अब क्या होगा, हमें इस शैतान को मारने के लिए क्या करना होगा। अब्दुल हकीम ने इनसे कहा, हौसला रखो मेरे बच्चों, इस मसले का अभी हल निकालता हूँ। ये कहकर वो बाहर चले गए। जब वो वापस आए तो इनके हाथ में एक किताब थी जो देखने में बहुत पुरानी नजर आ रही थी। वो सामने वाली कुर्सी पर बैठकर इस किताब का मुताला करने लगे। तकरीबन आधे घंटे के बाद इन्होंने सर ऊपर को उठाया और बोले, मुझे 1 दिन का वक्त चाहिए, कल सुबह मेरे पास आ जाना। इनकी बात सुनकर सुहेल अब्बास बोले कि हमने तो किसी शैतान को नहीं मारा, हम तो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, फिर ये शैतान हमारे पीछे क्यों पड़ गया है। इसकी बात सुनकर हकीम साहब बोले कि तुमको सुबह सब कहानी मालूम हो जाएगी। और वो सब खड़े हो गए और वहाँ से रवाना हो गए। सहर, तुम कैसी हो? नीलम ने फ़ोन अटेंड करते हुए पूछा। इसकी बात सुनकर पास खड़ी चांदनी ने पूछा। इस वक्त तो हर वक्त अपने दोस्त इम्तियाज़ का ख्याल रहता है। इसकी बात सुनकर सहर ने कहा कि चांदनी, तुमको भी तो हर वक्त अपने दोस्त सुहेल की फिक्र रहती है कि वो कहाँ है, इस वक्त वो क्या कर रहा है, इसने खाना खाया है कि नहीं खाया। और तो और नीलम को ही देख लो, हर वक्त अपने प्यारे अख्तर को मैसेज करती रहती है। इसके बाद सबके कह के कमरे में गूंजने लगे हैं। अचानक इनको सारा की याद आ गई और सब उदास हो गए। अचानक नीलम की आवाज़ भारी हो गई और उसने कहा कि काश हम इस वीरान खंडर नुमा मंदिर में ना जाते तो आज सारा हमारे साथ होती। इसकी बातें सुनकर सबकी आंखें भर आईं। दरअसल वो 4 दोस्त थे। एक का नाम चांदनी, दूसरी का नाम नीलम था और तीसरी का नाम सारा था, जबकि चौथी का नाम सहर था। चारों ही एक कॉलेज में पढ़ती थीं। वो सब 2nd ईयर में थीं। एक दिन वो सब दूसरी लड़की के घर गईं। इसका नाम हिना था। हिना ने इनको एक खौफनाक पहाड़ के दरमियान एक डरावने मंदिर का एक वाक़या सुनाया। हिना एक लड़के से प्यार करती थी। इसका नाम रफ़ीक था। वो दोनों ही कॉलेज में पढ़ते थे। वो हर वक्त अपने बारे में गुफ्तगू करते रहते थे। एक दिन रफ़ीक, हिना, नीलम, चांदनी, सहर और सारा ने इस पहाड़ पर जाने का प्रोग्राम बनाया। रफ़ीक ने अपनी बाइक को बाहर निकाला और इसे स्टार्ट करके बाहर निकल आया। वहाँ पर सब मौजूद थीं। इन सब ने अपनी कारें स्टार्ट की और वहाँ से रवाना हो गए। इनकी बाइक सबसे आगे थी और बाकी कारें पीछे थीं। ड्राइविंग सीट पर नीलम थी। इसके बराबर वाली सीट पर सहर मौजूद थी। सहर बाहर के मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ हो रही थी और एंजॉय कर रही थी। इसकी नज़र अचानक इम्तियाज़ पर पड़ी तो इसने गाड़ी रोकने को कहा तो नीलम ने कार रोक दी। इतने में मलिक इम्तियाज़ गाड़ी के करीब आ गया। इसने सहर से पूछा कि आज तुम सब कहाँ जा रही हो। सहर ने
इसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा और बोली, घूमने फिरने के लिए? इसने कहा, शाम को होटल में मिलेंगे। सहन ने कहा, ठीक है। इसके बाद वो वहां से रवाना हो गए। इनकी बाइक तेजी से आगे बढ़ रही थी। जब आबादी खत्म हो गई तो आगे वीराना ही वीराना आ गया। इन सब को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अनदेखी ताकत अपनी तरफ खींच रही हो। इन्हें सामने एक पहाड़ नजर आया। इन सब ने अपनी कारें रोक दी। वो सब कारों से बाहर निकले और इस पहाड़ पर चढ़ने लगे। पहाड़ पर चढ़ने के बाद इनको सामने एक मंदिर नजर आया। वो सब इसकी जानिब बढ़ने लगे और पहाड़ की दूसरी साइड पर नीचे उतरने लगे। वो सब मंदिर के करीब पहुंचकर रुक गए। अचानक सारा लड़खड़ा कर नीचे गिर गई। वो सब सारा की जानिब बढ़े। सारा एक गड्ढे में जा गिरी। रफीक और हिना ने हिम्मत की और गड्ढे में उतर गए तो इनकी खौफ से चीखें निकल गईं। सामने एक गार था। वो दोनों इस गार में दाखिल हो गए। जो बाकी पीछे रह गई थीं, इन्होंने इस गड्ढे में उतरने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए तो गड्ढा खुद ब खुद बंद हो गया। वो दोनों सारा की तलाश में इस गार में दाखिल हो गए। वो दोनों आगे बढ़ते गए। गार था कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। इस गार का इख्तिताम एक बहुत ही खौफनाक तहखाने में जाकर ख़त्म हुआ। जब वो तहखाने के अंदर दाखिल हुए तो हिना की खौफ से चीख निकल गई। सामने एक बहुत बड़ा बुत बना हुआ था। इसके आगे बेशुमार ताबूत मौजूद थे और एक ताबूत के करीब सारा नीचे की तरफ मुंह करके बैठी हुई थी। इसकी बैक साइड यानी पुश्त इनकी तरफ थी। हिना ने सारा के करीब जाकर इसको अपनी जानिब मुतवज्जा किया तो इसकी चीखें निकल गईं। सारा की सुर्ख अंगार जैसी आंखें इनको घूर रही थी। हिना ने खौफ से एक झुरझुरी सी ली और रफीक के पास आ गई। रफीक ने सारा की तरफ देखा और बोला, कौन है तू? रफीक ने सब कुछ देखकर कहा, और क्यों इस लड़की के जिस्म में दाखिल हुआ है? सारा ने अपने मुंह से भयानक कहका लगाया और बाहर की जानिब भागी। वो दोनों भी इसके पीछे बाहर निकल गए। सारा ने अपने दोनों हाथ फिजा में बुलंद किए तो वो हवा में उड़ने लगी। वो एक रास्ते से बाहर आ गई। वो रास्ता इस शैतान के बुत के पीछे से निकल रहा था। वो दोनों भी बाहर निकल आए। बाहर मौजूद इन तीन लड़कियों ने जो सारा को देखा तो इन्होंने शोर मचा दिया, लेकिन सारा हवा में उड़ती हुई इनके पास आई और बोली, अब तुम सब को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसने कहा और हवा में बुलंद होकर एक जानिब उड़ने लगी। वो दोनों इन लड़कियों के पास आए और इन्हें वहां से भाग जाने का कहने लगे। इतने में जोरदार हवा चलने लगी और वो वहां से भागे। सब अपनी कारों में बैठ गए और अब इनका रुख घर की जानिब था। यार, अब हमें क्या करना होगा? सुहेल ने पूछा। इसकी बात सुनकर इम्तियाज ने जवाब दिया, क्या करेंगे? अब हम नहीं बल्कि अब तो बाबा जी ही इसका कोई हल तलाश करेंगे। जब वो सब इकट्ठे हुए तो इन्होंने इन लड़कियों को कॉल की
और घर पर बुला लिया। कॉल सुनने के बाद वो सब इनके घर जाने के लिए तैयार हो गईं और अब वो इनके घर जा रही थीं क्योंकि वो सब दोस्त अख्तर के साथ मौजूद थे। अब वो सब इनके आने का इंतज़ार कर रहे थे। वो तमाम तैयारी के साथ वहाँ से रवाना हो गई। मुझे छोड़ दो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इस जहन्नम में जीत मेरी होगी। वो लड़के मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सारा बेकाबू होकर मर्दाना आवाज़ में बोल रही थी तो इसके वालिद ने इसे रस्सियों से बांध दिया था। सारे के वजूद में जो शैतान था, इसने 3 लड़कों को जान से मार दिया था। इसका कहना था कि वो 7 खून करेगा। इसके गिर्द बाबा जी ने आयतल कुर्सी का हिसार बांध दिया था और अब वो इस हिसार के अंदर कैद होकर रह गई थी। अब वो शैतान जो कह रहा था कि मुझे छोड़ दो, वो लड़के और लड़कियां मेरे ताबूत में अगर पहुंच गए तो फिर मुझे इनसे शिकस्त खानी पड़ेगी। लेकिन वो नहीं जानते कि मेरी आत्मा को वो कैसे ख़त्म कर सकते हैं। फिर इसने कहा, हाँ, वो बुढ़ा घूसट इनको मेरे बारे में सब कुछ बता देगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो सब इकट्ठा होकर सुबह सुबह बाबा हकीम के पास पहुंच गए। बाबा हकीम की आंखें सुर्ख लाल हो रही थीं, जैसे वो सारी रात जागते रहे हों। इन्होंने सबको बैठने का इशारा किया तो वो सब बैठ गए। बाबा हकीम ने अपने पोते को बुलाया जिसका नाम जफ़र था। बाबा जी के 2 बेटे थे। एक का नाम मोहम्मद शफीक और दूसरे का नाम बशीर अहमद था। शफीक का एक बेटा था जफ़र, जबकि बशीर अहमद के 2 बेटे थे। एक का नाम मोहम्मद तनवीर और अहमद और दूसरे का नाम फलक शेर। तनवीर और फलक शेर दोनों ही पढ़ाई में बहुत ज़हीन बच्चे थे और वो दोनों ही इस स्कूल में पढ़ते थे जिसमें वो चारों उस्ताद पढ़ाते थे। तनवीर और फलक शेर 6ठी जमात में पढ़ते थे, जबकि जफ़र इन दोनों से बड़ा था। वो 10वीं जमात में पढ़ता था। बाबा ने जफ़र को बुलाया और चाय लाने को कहा। कुछ देर बाद जफ़र चाय ले आया तो सुहेल ने कहा, बाबा, इसकी क्या ज़रूरत थी? इस बात को सुनकर बाबा मुस्कुराने लगे और बोले कि आज से तकरीबन 100 साल पहले तुम्हारे अंदर बेशुमार शक्तियाँ मौजूद थीं और जब तुम सब जवान हुए तो तुमने एक मंदिर के बुत को तोड़ा था जो हिंदुओं में बहुत मकबूल माना जाता था। इसका एक पुजारी जिसका नाम रामलाल था, इसने तुमको मारने के लिए बहुत से चिल्ले किए। इसके पास बेशुमार काली ताकतें मौजूद थीं। तुमने इसकी तमाम शक्तियों को नाकाम बना दिया था और एक दास ने, जिसका नाम सारा है, इसके जिस्म पर कब्जा कर लिया। इसने अपना जिस्म छोड़ दिया था। ये जब की बात है जब तुम सब कॉलेज जा रहे थे तो वो अचानक सारा के जिस्म में दाखिल हो गया और इसने तुम सब पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से तुम सब जख्मी हो गए। इसने सिर्फ सुहेल और चांदनी और इम्तियाज़ पर हमला ना किया, क्योंकि इनके गले में आयतल कुर्सी की लॉकेट मौजूद थी। इसने जब सबको ज़ख्मी कर दिया तो सुहेल, चांदनी और इम्तियाज़ भागने लगे। अचानक सुहेल को ठोकर लगी और वो नीचे गिर गया तो इसका लॉकेट टूट गया। इस बदरू ने इस पर भी हमला कर दिया। चांदनी ने और इम्तियाज़ ने मस्जिद की तरफ दौड़ लगा दी, जबकि बदरू इनके ऊपर उड़ रही थी। वो दोनों मस्जिद में दाखिल हो गए। इन्होंने इमाम साहब को सब कुछ बता दिया और इमाम साहब ने इनको पानी पढ़ कर दिया
और कहा इस बदरू पर डाल दो। और जब चांदनी और इम्तियाज़ बाहर आए तो इस बदरू पर इन्होंने पानी डाल दिया और इस तरह तुम लोगों ने इस बदरू को ख़त्म कर दिया, लेकिन मुकम्मल ख़त्म ना कर सके और इसकी लाश को पुराने मंदिर के तहखाने में डाल दिया। जब से ये तुम्हारे पीछे लगा हुआ है। बाबा की बातें सुनकर इन्होंने पूछा, बाबा आप किस तरह सारा को बचाएं? बाबा ने इनको पानी दिया और बोला, जाओ और जाकर इस पानी को इस बदरू पर डाल दो और इसकी लाश को जला दो। वो सब सारा के घर गए तो वहाँ इन्होंने इस पर पानी डाला और वीराने में जाकर इन्होंने इस शैतान की लाश को जला दिया। तो ज़ोरदार हवा चलने लगी और पहाड़ लरजने लगा। वो सब पहाड़ के अहाते में बाहर आए तो पूरा पहाड़ ज़मीन बोस हो गया। इन्होंने अपनी कामयाबी पर अल्लाह का शुक्र अदा किया।